घने जंगल में कहीं दूर जंगली जानवरों के चीखने और रोन आवाज की सिवाय तेज हवाओं के कारण पेड़ के पत्ते की ससराहट ऐसी लग रही मानो वे लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हों। इन सृष्टि का यह सुनसान रास्ता वैसे भी रात के समय ज्यादा गुलजार नहीं रहता। उस सुनसान रास्ते पर कुछ दूरी के बाद घाट आने वाला था। आज तो शहर से लौटने में बहुत देर हो गई। प्रतिभा मुझसे नाराज होगी। सुबह ही तो वादा किया था कि शाम को हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, मगर मुझे देर हो गई। बेचारी अभी तक भूखी बैठी होगी। गाड़ी भी तेज नहीं चला सकता। इस घाट पर धीरे धीरे ही चलना होगा। अभी प्रतिभा को पता चला कि रात के 12 बजे के बाद घाट पर से आया तो नाराज होगी। न जाने क्यों लोग 12 के बाद इस घाट पर आना पसंद नहीं करते। खुद से ही बातें करते हैं। प्रदीप ने अपनी गाड़ी के कैसेट प्लेयर को चालू किया और गाना चालू हो गया। यह गाना सुनता हुआ प्रदीप कुछ दूर आगे चला ही था कि उसका कैसेट अटक गया। अब इससे क्या हो गया? वो कैसेट निकालकर उसे रिवाइंड कर ही रहा था कि उसे फोन की घंटी सुनाई दी। क्या जंगल में फोन? वह थोड़ा सा आगे बढ़ा कि सामने से एक फोन बूथ दिखाई दिया। उसी फोन बूथ का फोन बज रहा था। लगातार बज रही घंटी को सुनकर प्रदीप ने अपनी कार उस फोन बूथ के पास रोकी। फोन लगातार बज रहा था। प्रदीप ने आसपास देखा, कोई भी वहाँ नहीं था, तो प्रदीप फोन उठाने खुद ही आगे आ गया और जैसे ही प्रदीप ने फोन उठाया, आसमान से एक तेज चमकती हुई बिजली जमीन पर गिरी और दूसरी तरफ से किसी के चीखने की आवाज आई। हेलो, कौन है? कौन बोल रहा है? जवाब दो वरना मैं फोन रख दूंगा। कहते हुए प्रदीप फोन रखने ही वाला था कि उधर से आवाज आई। हेलो, हाँ बोलिए, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। आधी रात के वक्त आपने इस सुनसान बूथ पर फोन क्यों किया? मैं तकलीफ में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ? मुझे घर पहुँचने की जल्दी है। तुम किसी और को फोन लगा लो। कितनी भी जल्दी हो, तुम्हें मेरी तकलीफ सुननी ही होगी। प्रदीप सोहित सा खड़ा उस फोन में से आ रही आवाज सुन रहा था। पहले मुझे लगता था कि जो चीज दुख देती है वो परेशानी होती है। परेशानी अपने साथ बुरा वक्त लेकर आता है, मगर मैं गलत था। परेशानियां बुरा वक्त लेकर नहीं आती, बल्कि बुरा वक्त ढेर सारी परेशानियां और अपने साथ लेकर आते हैं। बुरा वक्त जो मांगता है कुर्बानियाँ, खुशियों की ख्वाहिशों की कुर्बानियाँ उलझ जाती हैं। जिंदगी कुर्बानियाँ देते देते, मगर ये परेशानियाँ कम ही नहीं होती। प्रदीप फोन वाले व्यक्ति की बात सुनकर हैरान था कि वह इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। वह फोन रखने का सोच रहा था, मगर न जाने क्यों उसके हाथ रुके हुए थे। सुन रहे हो ना मेरी बात? मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ हासिल करना था। दिल और दिमाग की जहद के बीच हमेशा दिमाग की जीत होती है और मेरी हर ख्वाहिशें अधूरी रह जाती। मगर कभी यह परेशानियां तो कभी आत्मविश्वास की कमी, जिंदगी में वो हासिल ही नहीं कर पाया जो मुझे चाहिए था। बहुत थक गया हूँ सब कुछ संभालते संभालते। काश कोई मेरी मदद कर सकते हुए। यह एक पल के लिए खामोश हो गया। प्रदीप उसके दर्द में पूरी तरह डूब चुका था। उसकी बातें उसे अपनी सी लग रही थी। कभी कभी सोचता हूँ कि बचपन के दिन कितने अच्छे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं, जो चाहो वो पल में हासिल है। पढ़ाई में भी बहुत होशियार था, हर साल क्लास में टॉप किया करता था। मगर जब 10वीं में आया तो पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनकी बीमारी और दवाइयों के खर्चे पूरे करने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर मैंने पापा का बिजनेस संभाल लिया। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो बिजनेस में कुछ अच्छा कर नहीं पाया, मगर इस बिजनेस में पापा की बीमारी का खर्चा
घर का खर्चा और 2 छोटी बहनों की पढ़ाई का खर्चा चल रहा था। समय के साथ बहनें अपने घर चली गई और अपने घरों में व्यस्त हो गई, मगर मुझ पर अभी भी पिता और माँ की जिम्मेदारियों का बोझ था। बहनों ने सोचा शादी हो जाएगी तो शायद भाई का बोझा कम हो जाए और मेरी जिंदगी में मेरी पत्नी आई, मगर जिम्मेदारियां कम होने की बजाय और बढ़ गई। अभी तक केवल 4 लोगों की इच्छाओं का बोझा अपने कंधे पर ढो रहा था, अब अपनी पत्नी की इच्छाएं भी पूरी करने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। छोटा सा बिजनेस और लोगों की इच्छाएं ढेर सारी। कई बार उनकी इच्छा पूरी न करने का मामला मेरे मन में रहता, पर मैं धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ रहा था। नशा समझ रहे हो ना, नशा कई तरह का होता है। किसी को सफलता का नशा तो किसी को नाकामयाबी से उभरने के लिए शराब का नशा, और शराब के नशे में डूबा रहने लगा। उस शख्स की बातें सुनकर प्रदीप के पैर रड़खड़ा गए। उसका शरीर कांप रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल रहा है। अरे मैं भी न जाने क्या बातें लेकर बैठ गया। तुम भी सोच रहे होगे कैसा इंसान है। मैं पहले ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा इंसान था, लोगों की मदद करता था, मगर एक दिन दुख का पहाड़ ऐसा टूटा कि लंबी बीमारी के बाद पिताजी चल बसे। मैं शराब के नशे में ऐसा डूबा हुआ था कि अब उनका अंतिम संस्कार हुआ मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन पहली बार घर में सब मुझ पर बहुत नाराज हुए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मगर तब तक शराब मुझे पी चुकी थी। मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा था, घर तक बेचने की नौबत आ गई। पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था तो नौकरी भी नहीं मिली। जब मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी सच में मेरा आ गया और गृहस्थी की गाड़ी खींचने में योगदान दिया। मैं सेल्फिश मैन का काम करने लगा और पत्नी बच्चों को ट्यूशन देती और घर परिवार की देखभाल करती। उसने ही मुझे सिखाया कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, बस हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। यदि परेशानी के बारे में ज्यादा सोचोगे तो वो और बढ़ जाएगी, इसीलिए मुस्कुराकर उसका सामना करो ताकि उन परेशानियों से मुक्त हो सको। फोन पर बात कर रहे शख्स की बातें सुनकर प्रदीप की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। अपने आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है। क्या हुआ, किसी सोच में पड़ गए? कुछ तो बोलो, मेरी कहानी सुनकर कहीं तो मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाह रहे हो? मेरी कहानी है ही ऐसी, न जाने क्यों ऐसा लगा कि तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनानी चाहिए, इसलिए अपने मन की बात कर रहा हूँ। आज सुबह की ही बात है। लो, घर से निकला था तो पत्नी ने निकलते निकलते टोक दिया, आज उसका जन्मदिन है। उसने मुझसे कहा, मैं अपने जन्मदिन पर आपसे विशेष तोहफा नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आज आप समय से घर आ जाएं ताकि हम लोग साथ में भोजन कर सकें। और उसकी इतने से भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। रात के 1 बज रहे हैं और मैं इसी अजनबी से फोन पर बात कर रहा हूँ। अजीब बात, प्रदीप उस अजनबी इंसान की इस आखिरी कही हुई बात पर जोर से चीखा। नहीं, यह नहीं हो सकता। कहानी तो पूरी मेरी कहानी की तरह है। मैं आधी रात को अपनी पत्नी को छोड़कर भी शख्स की बातें सुन रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी के पास जाना होगा। सुनो, तुम जो कोई भी हो, कान खोल कर सुन लो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। प्रतिभा, मेरा इंतजार करना है, मैं आ रहा हूँ। कार चलाने में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वह अपने घर पहुँचा, घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। ये क्या, मेरे घर के बाहर भीड़ क्यों लगी है? वह लोगों को हटाते हुए घर के भीतर दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी रो रही थी और उसने अपनी पत्नी के पास
लेटे हुए शख्स को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि प्रदीप ही था।